एक्ने वुल्गैरिस पिंपल्स या मुहासे एक ऐसी स्किन कंडीशन या ऐसी स्किन डिजीज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को परेशान करती है, चाहे वो एक टीनेज हो, एडोलेसेंट एज हो या मिड एज हो। ये महिला पुरुष बच्चों में किसी को भी हो सकता है। एक्ने वुल्गैरिस क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रिकॉशन है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक विषय जिसका नाम है एक्ने वुल्गैरिस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम बात करते हैं एक्ने वुल्गैरिस एक्चुअली होता क्या है। पिंपल्स वो चीज होती हैं जो चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर, लोअर बैक, अपर बैक पे लाल रंग के दानों के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है या सफेद या काले रंग के दानों के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, यानी कि पैप्यूल, पस्ट्यूल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जिसको हम कॉमिडोन्स कहते हैं, या नोड्यूल या सिस्ट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिले, उसको हम लोग एक्ने या पिंपल्स कहते हैं। इनकी क्या वजह होती है? एक्ने वुल्गैरिस होने की जो मुख्य वजह है वो है पाइलोसेबेसिस ग्लैंड्स के ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। पाइलोसेबेसिस ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियों के साथ जो हेयर फॉलिकल्स होता है उसमें सीबम यानी कि ऑयल, डेड स्किन और बैक्टीरिया बैठ जाता है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, यानी कि उसके ऊपर कोई चीज ढक जाती है, उसको ब्लॉक कर देता है और बाद में उसमें सूजन, स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। और ये होता है क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने की वजह से, जो एक ऐसा मीडिएटर रिलीज करता है जो स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। इसलिए आप देखोगे कभी भी आपके चेहरे के ऊपर या शरीर के ऊपर अगर दाने निकल रहे हैं, एक्ने निकल रहे हैं, तो वो काफी पेनफुल होते हैं। तो ये हुआ एक्ने वुल्गैरिस का मेजर कॉज। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं दो टाइप में। एक होता है इन्फ्लेमेटरी, एक होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग वाला, जिसमें पेन आपको महसूस होता है मुख्यतः, या इंड्यूरेशन देखने के लिए मिलती है। तो इसमें जिनमें आपके पैप्यूल्स बन रहे हैं, पस्ट्यूल बन रहे हैं मतलब गांठदार दाने बन रहे हैं, या मवाद वाले दाने बन रहे हैं, या जिसमें जो गिटली सी बन जा रही है स्किन के, जो लम्प फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, नोड्यूल बन रहा है, या सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें पस के साथ साथ पेन या गांठ भी देखने के लिए मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ एक्ने वुल्गैरिस। दूसरा होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी, इसमें सूजन देखने के लिए नहीं मिलती। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है जिसको हम ब्लैक हेड या व्हाइट हेड या कॉमिडोन्स कहते हैं। इसमें पहचान कैसे कर सकते हैं? जो व्हाइट हेड्स होता है ये जनरली क्लोज कॉमिडोन्स है, मतलब स्किन के नीचे से होता है और सफेद रंग का इसमें प्लग देखने के लिए मिलता है। और ब्लैक हेड में जो होता है ये ओपन पोर होता है, ओपर प्लग होता है, उसमें काले रंग का आपको डॉट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसको बात करते हैं कि ये किस जगह पे मिलेगा, यानी कि हम इसके साइट के बारे में बात करें, तो आपको ये फोरहेड पे, आपको ये फेस के ऊपर, आपको ये चेस्ट रीजन पे, आपको ये शोल्डर्स पे, अपर बैक, लोअर बैक, इवन नैप ऑफ नेक पे भी आपको ये देखने के लिए इजीली मिल सकता है। तो इसकी साइट हो गई है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि किस में रिस्क फैक्टर्स हैं, किस में कॉमनली देखने के लिए मिलेगा, तो एडोलेसेंट एज हो गई यानी टीन एज हो गई, पीसीओडी, पीसीओएस जिनको प्रॉब्लम रहता है उनमें, हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह, या अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन में है, जो कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उनमें बीमारी ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके प्रिकॉशंस के बारे में, तो आपको चेहरे को रेगुलर वॉश करते रहना चाहिए। हरदम याद रखिए कि क्लॉथिंग आपको बिल्कुल ढीली पहन के रखनी है, वरना ट्रंकल एक्ने भी होने के चांस होते हैं, यानी कि चेस्ट बैक पे पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। चेहरे के लिए माइल्ड क्लींजर का यूज करना है। हमें नॉन कॉमेडोजेनिक, जो आपका पिंपल क्रिएट ना करे, पिंपल्स के साथ साथ ये कॉमिडोन्स यानी कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड ना कॉज करे, ऐसा फेस वॉश यूज करना चाहिए या मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। वो हम बाद में आपको बता देंगे कि कौन सा फेस वॉश या मॉइस्चराइजर मार्केट में सब अवेलेबल है फेस के लिए। अगर हम इसके ग्रेड्स के बारे में बात करें तो मुख्यतः इसके 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 जो होता है माइल्ड एक्ने, दूसरा होता है मॉडरेट एक्ने, तीसरा होता है मॉडरेट टू सीवियर एंड चौथा होता है सीवियर एक्ने। तो सीवियरिटी के हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट इस केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो उसमें इलाज क्या है। अगर बहुत माइनर पिंपल्स हैं, माइल्ड एक्ने वुल्गैरिस है, तो हम इसमें टॉपिकल ऑइंटमेंट आपको ऐड कर लेते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन होती है, नेडिफ्लॉक्सिन होती है। इस केस में हम लोग अभी एज़लिक एसिड डाल देते हैं या माइल्ड रेटिनॉइड डाल देते हैं 0.025%। अगर इनसे नहीं ठीक हो रहा है, पिंपल्स काफ़ी पेनफुल हो गए हैं,
स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है तो उसमें एंटीबायोटिक्स ऐड की जाती है जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, या बाद में हम इसमें रेटिनॉइड्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं। रेटिनॉइड जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन, कितने mg की गोली लेनी है, कितनी मात्रा है, ये आपके ग्रेड ऑफ एक्ने के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। साथ ही साथ में इसमें अगर हार्मोनल इश्यूज की वजह से महिलाओं में देखने के लिए मिल रहा है एक्ने, तो उसमें स्पेनोलैक्टोन नामक दवाई यूज होती है, कॉन्सेप्टिव मेडिसिन होती हैं, वो जनरली महिलाओं के केस में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम लोग इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर आपने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन आपके चेहरे पे देखने के लिए मिलेगा। पोस्ट एक्ने स्कार्स, गड्ढे चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, निशान छूट जाते हैं। क्लोइड फॉर्मेशन, एट्रोफिक स्कार, हाइपोट्रोफिक स्कार, इन गड्ढे बन रहे हैं, क्लोइड गांठें बन जा रही हैं स्किन के ऊपर, ये सब इसकी सिविरिटी की वजह से देखने के लिए मिलता है। जैसे एक्ने कॉन्ग्लोबाटा के केस में हम लोग देखते हैं, जो कि सीवियर रूप है एक्ने वुल्गैरिस का, जो कि गांठों के फॉर्म में चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। साथ ही साथ में लेजर रिसरफेसिंग, पीआरपी, जीएफसी थेरेपी, डर्मा रोलर थेरेपी, केमिकल पीलिंग्स इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करता है। साथ साथ में आपको रेगुलर फेस को वॉश करना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, ऑयली डाइट कम से कम रहिए। स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है तो योगा, प्राणायाम, जिम वगैरह आप जा सकते हैं। मीठा को थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा शुगरी फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सब कुछ ये ठीक से फॉलो करेंगे तो एक्ने वुल्गैरिस क्योरेबल होता है। रिपीट हो सकता है, हल्का फुल्का बीच में आ सकता है, पर आप वो माइल्ड क्लींजर से, फेस वॉश से, डाइट में चेंजेस लाके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे जिम में आजकल हम देख रहे हैं कि वे प्रोटीन ज़्यादा यूज होता है, तो उससे भी एक्ने वुल्गैरिस बढ़ जाते हैं। बहुत लोग स्टीरॉइड्स का यूज कर लेते हैं चेहरे के ऊपर पिंपल्स को दूर करने के लिए या चेहरे को साफ करने के लिए, या जिम वाले जो आजकल बच्चे लोग हैं वो यूज कर लेते हैं, तो उस केस में भी कभी कभी एक्ने बढ़ जाते हैं। ये भी देखने के लिए मिलता है कि कभी कोई दवाई का साइड इफेक्ट्स, जैसे अगर आपको कोई बुखार जुकाम बीमारी थी या आप कोई और बीमारी से ग्रसित थे, आपने मेडिसिन खाई तो एकदम से पीठ पे पिंपल्स निकल आते हैं, छाती पे दाने निकल आते हैं, चेहरे पे निकल आते हैं, तो ये ड्रग रिएक्शन की वजह से भी एक्ने वुल्गैरिस कॉमनली देखने के लिए मिलता है। सब कुछ करिए लेकिन कभी भी पिंपल्स को फोड़ पिचका के मत निकालिए, बिकॉज पिंपल्स ठीक करना सबसे आसान काम होता है, लेकिन दाग धब्बे गड्ढे ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।